आने वाली नस्लों और आप आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जा रहे हो? किसकी लीडरशिप में आप उनको छोड़ के जा रहे हो? कौन है आपका नेता? मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहता हूं। अगर मैं नाम लूं तो बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं दरोंदा के बारे में इतना जरूर आपको बताऊंगा, ये जमीन कभी हार नहीं मानती। कभी ना हारने वाली जमीन का नाम है दरोंदा, कभी ना रुकने वाली जमीन का नाम है दरोंदा, कभी ना थकने वाली जमीन का नाम है दरोंदा। और 2 ऐसी शख्सियत जो इस मंच पे आप लोगों के बीच में विराजमान हैं। मेरे पास वक्त बहुत कम है क्योंकि मुझे कहा गया है कि काफी कम समय में अपनी बात को रखने के लिए इंशाअल्लाह जिंदगी रही दोबारा जरूर मुलाकात होगी। एक जोरदार ताली मैं उस आदमी को देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ का मिथक तोड़ा और तोड़ के ये साबित किया कि सांसद में, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है कि हमारे सीवान में महिला सांसद पहली बार कविता जी बनी। शायद मुझे जहां तक ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब लिखा जाएगा तो पूछा जाएगा कि आपके यहाँ का पहला सांसद कौन, तो नाम आएगा हिस्ट्री में उनका। ये हुआ कैसे? ये हुआ एक ताकत दिखाने से। ये हुआ कैसे? ये हुआ एक यूनिटी दिखाने से। ये हुआ कैसे? ये हुआ एक साथ अपने आप को लेके चलने के लिए। तो किसी शायर ने सबसे बड़ी बात बोली थी, आपके पास संग्राम जिंदगी है। मैं उस आखिरी आदमी तक जिस तक भी मेरी आवाज जा रही है, और जो यहाँ पे मौजूद है वो भी, और जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ से निकलने के बाद घर को घर से जाके जोड़ देना, आवाज को आवाज से जाके जोड़ देना, गांव को गांव से जाके जोड़ देना, पंचायत को पंचायत से जाके जोड़ देना और बता देना पूरे हिंदुस्तान को। मैं ये कह सकता हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात क्यों कह रहा हूँ, बता देना पूरे हिंदुस्तान को कि 2 युग पुरुष, एक अजय सिंह और दूसरे जितेंद्र स्वामी ने वो आग यहाँ पे लगा दी है कि आग अब रुकने वाली नहीं है। आपका निर्णय। और एक बात मैं कह दूं, मैं हमेशा देखता हूं, नजदीकी फायदे के चक्कर में कभी भी दूर का नुकसान मत करिएगा। नजदीकी फायदे के, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं स्वामी सर का। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन इन्होंने जो सम्मान, जो इज्जत दी है, मैं ऋणी हूं पूरी जिंदगी। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाद मेरे बच्चे भी इनका साथ दें, क्योंकि एक सोच है। अजय सिंह किसी व्यक्ति का नाम नहीं, ये एक सोच का नाम है। जितेंद्र स्वामी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं। मैं बड़े आदर के साथ, आप कैसे भूल सकते हैं नेताजी को? आप कैसे भूल सकते हैं नेताजी को? आप कैसे भूल यहां पे आ चुके हैं? उस गंदगी को जितना बाहर रखिएगा, आपकी आने वाली नस्लें उतना ही आनंद लेंगी बॉस, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो संग्राम जिंदगी है, लड़ना तुझे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है, इतिहास कुछ नहीं है। संघर्ष की कहानी, राणा शिवा, भगत सिंह और झांसी वाली रानी, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा बॉस। और लड़ना तो पड़े, लड़ना तो पड़े, लड़ना तो पड़े, लड़ना तो पड़े। भाई साहब, कोई चारा नहीं है आपके पास। या तो लोगों की हुकूमत को बर्दाश्त करिए या खुद आगे बढ़िए और एक ऐसे नेतृत्व करिए। मैं भोला सर के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता। मैं कल इनके फेसबुक पेज को पूरी तरीके से रीड कर रहा था। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा इंसान, जो नेतृत्व आप किसके हाथ में दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसके हाथ में नेतृत्व दे रहे हो। तो सर, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, मैं यहां का वोटर हूं, मैं कोई बाहर से बुलाया हुआ नहीं हूं, मैं यहां का हूं, आपके बीच का हूं। मैं चाहता हूं सभी लोग मिलके, क्योंकि गीता में एक बात लिखा था, भगवान कृष्ण ने कहा था गीता में। मैं चंद बस 2 मिनट का समय बस अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। भगवान कृष्ण ने गीता में एक बात लिखी थी, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। देखो, मैं कुछ कहना चाहता हूं उस आखिरी आदमी तक जो भी मेरी आवाज को सुन रहा हो। यह बात नहीं, ये मैसेज है, ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मैसेज है। और लेके जाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के संकल्प से पीछे नहीं हटना है। चाहे जीतेंगे, चाहे
नहीं तो जंग लड़ेंगे। लड़ना तो पड़े, लड़ना तो पड़ेगा। तो गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात लिखी, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब देखिए, मैं अपने अनुभव से एक चीज बता दूं, तू कर्म कर, वहां पे फल के बारे में नहीं लिखा, वहां लिखा तू कर्म कर। अब होता है कर्म, कैसे कर्म, कैसे कर्म? तो जैसे कर्म करेंगे वैसे फल। तो रोना नहीं, रोना नहीं कि कोई बात नहीं सुन रहा, रोना नहीं कि हमारी कहीं नहीं जा रही, रोना नहीं कि हमारी गली नहीं बनी, रोना नहीं कि हमारा सड़क नहीं बना, रोना नहीं कि विधायक जी को किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं तो वो हमारे यहाँ आते नहीं, फिर रोना नहीं। तो कर्म कर, फल की चिंता। तो अपने हाथों को मजबूत करिए, अपने संगठन को मजबूत करिए, पार्टी से उठ के और पार्टी के साथ। मैं इस मंच से कहना चाहता हूं, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के ऊपर के जो लोग पटना और दिल्ली में बैठ के निर्णय लेते हैं, आप अपनी आवाज को इतना ऊपर लेके जाइए कि अपनी निर्णय पे फिर से विचार करने को मजबूर हो जाए, विचार करने को मजबूर हो जाए। और अगर वो नहीं समझेंगे तो उनको समझा दीजिएगा, जब पावर एक साथ मिलता है ना तो विस्फोट होता है, और विस्फोट के धमाका इतना बड़ा होगा कि सदियों सदियों तक आप लोगों को इस किए गए काम को याद रखा जाएगा। तो अंत में बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, यहाँ के जाने के बाद मेहनत करिएगा, घर पे जाके बैठ मत जाना, इन दोनों के विचारों को जाके अपने गांव में बताइए, अपने पंचायत में बताइए, अपने मोहल्ले में बताइए, घर से बाहर निकलिए, अपने गांव से बाहर निकलिए, और कम से कम 90 दिन कमर कस लीजिए, कमर कस लीजिए कि आपके विधायक, आपका नेतृत्व, आपका लीडर आपको कौन चाहिए? रोहित साहब चाहिए, या स्वामी सर चाहिए, या अजय सर चाहिए, या फिर कविता देवी जैसी एक लेडी चाहिए, एक क्षत्रिय औरत? मैं बात करूंगा, फिर दोबारा कभी मुलाकात होगी तो दिल से काम करिए, एक साथ हाथों को मजबूत करिए, आवाज को साथ में रखिए, और हिम्मत करके हाथ जो बिल्कुल आप यहां से बजा के जा रहे हो सर, इसका धमाका पटना और दिल्ली तक होना चाहिए। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।